नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कोरबा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब समीक्षा का दौर जारी है। कोरबा जिले में भी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने हार को लेकर मंथन किया। इस दौरान कोरबा विधायक और सरकार में राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया को हार की असली वजह करार दिया। जयसिंह ने कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिन्होंने 5 साल सरकार की अगुवाई की, उनकी गलत नीतियों और तानाशाही रवैये से हार का असली कारण हुआ। खासतौर पर कोरबा जिले में चुन चुनकर ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। चलते हुए विकास कार्यों को बीच में रोक दिया गया। ऐसे कार्य किए गए जिससे कांग्रेस की छवि खराब हुई। जिले में कांग्रेस डैमेज हुई, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, चारों ओर नाराजगी फैल गई, जिसका परिणाम ये रहा कि पूरे राज्य में ही सत्ता परिवर्तित हो गई और बीजेपी बड़ा जनादेश मिला। 2018 के चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान नहीं कर सके। जयसिंह ने कहा कि 2018 के चुनाव में हमारी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, तब हम विपक्ष में थे। प्रदेश अध्यक्ष बघेल भूपेश बघेल थे। टीएस सिंहदेव से इनके पास भी अहम जिम्मेदारी थी। इसके बाद 2018 में हमें जो जनादेश मिला था, हम उसका सम्मान नहीं कर पाए। सरकार चलाने का जो तरीका था वो एक ही स्थान पर केंद्रीकृत हो गया। मंत्रियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। सिर्फ एक स्थान से सेंट्रलाइज होकर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ 5 वर्षों तक काम किया गया। फिर सरकार के कामकाज पर जो आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलासे किए। कई तरह की बातें सामने आई। खींचतान का माहौल निर्मित हुआ। इन बातों का नुकसान कांग्रेस को हुआ, जिसके कारण भाजपा को इतना बड़ा जनादेश मिला। जयसिंह के ये भी कहा कि महिलाओं को 1000 प्रतिमाह देने के लिए बीजेपी ने इस योजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। घोषणा पत्र 3 नवंबर को जारी हुआ। हमारा घोषणा पत्र 5 नवंबर को जारी किया गया। हमारी घोषणा मुख्यमंत्री ने दिवाली के समय की। खबर लोगों तक पहुंच नहीं पाई। इसमें भी हम लेट हो गए। बीजेपी ने जो फॉर्म भरवाया उसकी विश्वास भले ही ना रही हो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए। माताओं बहनों ने उस पर विश्वास किया। जब किया ठीक उसी तरह की घोषणा है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। योजनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है, इसलिए शहरी सीट हारे। आगे जयसिंह ने कहा कि प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र में हम बुरी तरह से पिछड़ गए। सरकार ने किसानों पर ध्यान दिया। बेशक उनके काम भी हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को कहीं न कहीं ये विश्वास था कि ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीट जीत लेंगे। शहरी क्षेत्र की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी गलत साबित हुआ। शहरों में विकास हुआ, लेकिन सारी सीट भाजपा को मिल गई। शहरी क्षेत्र की सारी सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कोरबा के विकास कार्यों को रोका गया। कोरबा विधानसभा की हार पर चर्चा करते हुए जयसिंह ने कहा कि कोरबा विधानसभा में मैंने कई काम करवाए जो काम नहीं हुए। उसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों से सहायता ली गई। SECL क्षेत्र में 199 करोड़ रुपए सैंक्शन। इसके बाद NTPC से करोड़ों का फंड विकास करने के लिए फंक्शन कराया, लेकिन कलेक्टर ने इस फंड को रोक दिया, काम नहीं होने दिया। ऐसे अधिकारियों को चुन चुनकर यहाँ भेजा गया जिन्होंने काम में व्यवधान उत्पन्न किया। कार्यकर्ताओं के काम भी नहीं हो रहे थे। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अधिकारियों को कोरबा में काम रोकने के लिए भेजा गया। गलत काम करवाए गए, जिससे कांग्रेस पार्टी यहां डैमेज हुई। न सिर्फ कोरबा में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जितने भी अधिकारी यहां भेजे गए, SP अभिषेक मीणा, भोजराम पटेल, उदय किरण से लेकर कलेक्टर रानू साहू और संजीव झा ने माहौल खराब किया। सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी पैदा की। षड्यंत्र के तहत अपराध भी कराए गए और उन सब का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कोरबा से प्रदीप पंसारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज़, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और CLP लीडर थे TS सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो
हमको जनादेश मिला था, उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। जो एक खींचातानी का माहौल रहा। कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे, तो शहरी सीटों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने कामों में व्यवधान भी डाले। सरकार से जो काम नहीं हुए, हमने उपक्रमों के माध्यम से भी पैसा स्वीकृत कराया। उसमें रोड का काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसी कलेक्टर ने उस पैसा को, काम को रोक के और भुगतान को रोक के और उसको काम को बाधित किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छांट के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। एक पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, जिसने कोरबा को डुबाने में पूरी भूमिका अदा की। इसके बाद रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए, तो रायगढ़ का क्या हाल हुआ उसको देख लीजिए। एसपी बनाए गए। उसी प्रकार रानू साहू, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसने कोरबा को किस प्रकार से बर्बाद किया, किस प्रकार से कामों को बाधित किया। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा। उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया। अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदयकिरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला, कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा।